Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss our last topic of the differentiation chapter. And what is this last topic? This is Lagrange mean value theorem. In our last lecture we have studied Rolle's theorem. And dear students, this is the extended form of Rolle's theorem. बिल्कुल आप ये समझिए कि स्लाइट लिटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरम्स, और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? एलएमवी थ्योरम। एलएमवी का मतलब समझते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि एलएमवी है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। काफी हद तक बेटा ये सिमिलर है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए बी क्लोज टू आर। आपको पता ही है बेटा, जब भी कोई फंक्शन होगा तो उसकी एक डोमेन होगी और उसका एक कोडोमेन होगा। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। मैं मान लेता हूं इफ ए function fx is defined in closed interval ab such that, देखो बेटा ये इसका डोमेन है, तो मैं मान लेता हूं कि ए बी क्लोज में ये डिफाइंड किस तरह से है, सच दैट, पहली कंडीशन है इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी क्लोज। ए बी क्लोज में ये आपका क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग समझ गए ना, कि विदाउट लिफ्टिंग पेन मैं उस कर्व को ड्रॉ कर पाऊं। आप कह सकते हैं हर पॉइंट के ऊपर इसके बीच में फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन है इट इज वेरिएबल ऑन ए बी ओपन। मीन्स ईच पॉइंट के ऊपर इस ओपन इंटरवल में एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए आपके फंक्शन का। मतलब एक सिंगल ही डेरिवेटिव एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो डेरिवेबल है। अच्छा, अब याद करो एक तीसरी कंडीशन होती थी एफ इज इक्वल टू एफ बी। जब वो कंडीशन अगर हो जाए तब तो तुम्हारी फिर वो रोल्स की थ्योरम बन गई, है ना। अब ये कंडीशन वो नहीं होगी। मतलब आप ये मान के चलना कि एफ ऑफ ए यहां पे एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आएगा। और यही दोनों थ्योरम के बीच में एक मेजर डिफरेंस है कि वहां पे तीसरी कंडीशन होती थी एफ इज इक्वल टू एफ बी, यहां पे ये कंडीशन नहीं होगी। तो जब दो कंडीशन आपकी पूरी हो जाए तो आप यहां पे कहेंगे नाउ there exists at least one value of C belongs to AB open such that f dash C will be equal to f of B minus f of A upon B minus A। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा स्टेप है, ध्यान से समझना। अब इसने कहा कि भाई नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी। भाई कम से कम एक वैल्यू तो जरूर होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। और वो वैल्यू किसके बीच में आएगी? एपी जो ओपन इंटरवल है इसके बीच में आएगी। और कह रहा है किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? एफ डैश सी विल बी इक्वल टू, अब रोल्स थ्योरम में तो 0 होता था क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा एफ ऑफ बी, देखो ये बी है, फंक्शन में एक्स की जगह बी रख देना, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो जरा देखिए एलएमवी थ्योरम में ये क्या है, एक्चुअल में ये कहां से आता है। तो जरा देखिए बेटा, डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। एलएमवी थ्योरम में देखिए हम एक कर्व लेते हैं। एक्चुअल में ये आपका मान लिया एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब एक कर्व ड्रॉ करते हैं बेटा हम, मान लिया मैंने ये एक कर्व ले लिया, है ना। अब आप इस कर्व के लिए ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट होगा आपका ये मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू ए है, और ये जो पॉइंट है आपका इसको मान लेता हूं x इज इक्वल टू बी है।
आप क्या देख रहे हो? आप देखो, पहली बात तो ए और बी के ऊपर y की वैल्यू इस बार इक्वल नहीं है, जरा चेक करो। यहां पे ये वैल्यू है, यहां पे ये वैल्यू है, इसको नाम दे दूं, ये मान लिया एफ ऑफ ए है और ये मान लिया वैल्यू तुम्हारी एफ ऑफ बी है। ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इस ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? बेटा एक तो पहले एक्स की वैल्यू लिखो, ए आ गया, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू लिखो, वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए आ गया, और अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या आया आपके पास? पहले तो बी आ गया, देखो एक्स की वैल्यू तो बी है, और जो वाई की वैल्यू है उसको लिख दूंगा एफ ऑफ बी। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझो। ये कहती है कि भाई ये जो कर्व है ना, फ्रॉम ए टू बी, इसके बीच में, कर्व के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, जैसे मैं मान लेता हूं वो पॉइंट तुम्हारा सी है, ये पॉइंट सी है, x इज इक्वल टू सी। एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर जो टेंजेंट होगा, अब टेंजेंट क्या होगा सी पॉइंट पे? एफ डैश सी। भाई आपका टेंजेंट क्या, कैसे स्लोप निकालते हो? एफ डैश एक्स। अब x की जगह क्या रखूंगा भाई? ये c पॉइंट है तो c रखूंगा। विल बी इक्वल टू, कह रहा है वो जो टेंजेंट की जो स्लोप होगी ना, वो इसकी कोण की स्लोप के इक्वल होगी। कम से कम एक पॉइंट होगा जहां जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो उसकी कोण की स्लोप के इक्वल होगी। अब इस एफ बी की स्लोप कैसे निकालूंगा? याद करो बेटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है, तो स्लोप क्या होती थी? याद करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्मूला था आपका, 2 पॉइंट फॉर्मूले में स्लोप कैसे निकालते थे? तो यहां कैसे निकालोगे बताओ? y2 क्या है तुम्हारा? y2 की वैल्यू तो f ऑफ b है, तो यहां कहूंगा f ऑफ b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन, अपॉन क्या कहेंगे? b माइनस a। देखो x2 माइनस x1, तो अपॉन आ जाएगा b माइनस a। और ध्यान से देखिए, मैंने यही तो आपको समझाया था कि f डैश c किसके इक्वल होगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। बाकी आपको बेटा क्वेश्चन से इस थ्योरम को और अच्छे से क्लियर करेंगे। नोट डाउन दिस थ्योरम, देन वी विल टेक 3 to 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बेटा, अब हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है और हमें एलएमवी थ्योरम को इसमें वेरीफाई करना है। तो देखो, ये फंक्शन गिवन है, ये आपको इंटरवल गिवन है, क्लोज इंटरवल में ये डिफाइंड है। तो सबसे पहले बताओ क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। तो आप देखो बेटा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको नजर आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन इज, फंक्शन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous in interval 0 to 4। बेटा जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और वैसे भी बेटा कॉन्टिन्यूटी के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। आप इस 0 से 4 क्लोज के बीच में कोई भी पॉइंट इसमें पुट करिए, आपके पास एक यूनिक वैल्यू आएगी हर पॉइंट के ऊपर। मतलब आपका फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कोई नॉट डिफाइंड पॉइंट नहीं आएगा, वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड क्या है बताओ? एफ डैश एक्स निकालिए। क्या आया बताइए? 2x + 1 है ना। तो 2x + 1 भी एक पॉलिनोमियल ही आया, तो मैं कहूंगा विच एग्जिस्ट for all x belongs to 0 to 4 open, which exist uniquely for x belongs to 0 to 4। तो आप कह सकते हैं 0 से 4 ओपन के बीच में कोई भी पॉइंट अगर इसमें रखोगे, देखो बेटा 0 तो रख नहीं सकते,
0.1 रख लो तो 0.1 यहां रखोगे तो 0.2 प्लस 1 1.2 आ जाएगा, मतलब एक यूनिक वैल्यू आएगी, मतलब एक यूनिक टेंजेंट आएगा। तो मैं कह सकता हूं सो इट इज डेरिवेबल इन इंटरवल 0 to 4 ओपन। ठीक है, अच्छा अब याद करो तीसरी कंडीशन, यहां वो रोल्स वाली चेक नहीं करेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ बी, अगर वो हो जाए तब तो वो रोल्स ही बन गई। तो मतलब अगर ये दोनों ट्रू है तो देखो यहां पे वैसे इक्वल होगी भी नहीं, आपको चेक नहीं करना, पर मैं बता रहा हूं 0 रखोगी तो -1 आई, और जब 4 रखोगे तो 16 प्लस 20 माइनस 1 19 आएगी। बताओ दोनों अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि आपको चेक नहीं करना, आपको तो बस दो कंडीशन जैसे ट्रू हो तो अब आप क्या लिखोगे, नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी belongs to 0 to 4 open such that f dash c will be equal to f of b, b की जगह क्या रखूंगा 4 माइनस f of a 0 अपॉन b माइनस a, मतलब 4 माइनस 0। तो बेटा अब इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो f dash c कितना हुआ, f dash c will be equal to, ये f dash x है बेटा, तो x की जगह c रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 1। सिमिलरली बताइए f ऑफ 4 निकाल सकते हैं, f ऑफ 4 विल बी इक्वल टू, यहां रखिए बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 4 माइनस 1 19 आ गया, और f ऑफ 0 कितना हुआ, f ऑफ 0 रखूंगा तो 0 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ गया। तो अगर ये सारी वैल्यू यहां रखता हूं तो f डैश c तो किसके इक्वल आया, देखो यहां c रखो तो ये तो आ गया 2c प्लस 1 विल बी इक्वल टू, यहां कितना आया 19 माइनस, और ये -1 हो रहा है तो प्लस 1 अपॉन 4। तो आप कह सकते हो 2c प्लस 1 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 4 5 हो गया, 2c इज इक्वल टू 4 हो गया, c इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या ये 2 तुम्हारा इसके ओपन इंटरवल के बीच में आ रहा है, देखो विच बिलोंग्स टू 0 to 4 ओपन, मतलब 0 और 4 के बीच में तो 2 आता है, इसका मतलब हमारी एलएमवी थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस वे से बेटा हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। देन हम एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। देखो बेटा अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया है सेम, और वो भी क्या कह रहा है कि आपके एलएमवी थ्योरम को कह रहा है वेरीफाई करिए। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन तुम्हारा x प्लस 1/x है, किसके बीच में डिफाइंड है, 1 से 3 क्लोज में डिफाइंड है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन f(x) इज वेल डिफाइंड at every point in interval 1 to 3 close, so it is continuous in interval 1 to 3 close। देखो बेटा इसमें खतरा एक पॉइंट पे हो सकता था कि अगर ये x की वैल्यू 0 आ जाए तो आप बताओ 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। लेकिन क्या 0 इस इंटरवल के बीच में है, इस इंटरवल के बीच में तो 0 है ही नहीं। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी पॉइंट रखूंगा तो सब के ऊपर एक वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। तो बेटा मेरा 50% काम तो हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है जरा बताओ, डेरिवेबल। तो f डैश x निकालें, बताओ बेटा f डैश x किसके इक्वल होगा, f डैश x विल बी इक्वल टू x का तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू में भी कब खतरा होता, जब x 0 होता। तो अब हम ओपन इंटरवल लेंगे तो 1 से 3 के बीच में तो 0 आता ही नहीं है, तो मैं कहूंगा विच एग्जिस्ट फॉर
x बिलोंग्स टू 1 से 3 ओपन, 1 से 3 ओपन के बीच में हर किसी पॉइंट के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी वैल्यू आती है, मतलब इसके ऊपर एक यूनिक टेंजेंट है। ठीक है, एक वैल्यू आएगी तो यूनिक टेंजेंट बोलूंगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं सो इट इज डेरिवेबल इन इंटरवल 1 से 3 ओपन। अब याद करो थर्ड लाइन क्या होती थी, अब दो कंडीशन के बाद क्या लिखते थे। अब मैं बार बार वो लाइन नहीं लिखूंगा, एक बार और बता देता हूं आपको, हर बार वो लाइन लिखनी है। क्या लिखनी थी बताओ? नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो ओपन क्या हुआ? 1 से 3 ओपन, सच दैट f dash C will be equal to f of B minus f of A upon B minus A। अब इनकी वैल्यू निकाल लें। चलो बताओ f dash C की वैल्यू कितनी है? f dash C की तो बड़ी आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, चलो यही लिख लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा f ऑफ 3 कितना हुआ? f ऑफ 3 कितना हुआ बेटा? यहां 3 रखो, 3 प्लस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 बाई 3, 10 बाई 3 हो गया। और f ऑफ 1 कितना हो गया? 1 रखो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू रख दें हम, f डैश C की जगह रखिए बेटा, क्या आया? 1 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर विल बी इक्वल टू f ऑफ C कितना है? f ऑफ 3 कितना है? 10 बाई 3 माइनस f ऑफ 1 कितना है? 2 अपॉन 3 माइनस 1 2। थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया बेटा? 1 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 एलसीएम, तो 10 माइनस 6 अपॉन 3, तो बेटा ये आ गया 4 अपॉन 3 और नीचे 2 अपॉन 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या कहें अब हम? 1 माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताइए कितना बचा? 2 अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब यहां पे 1 अपॉन C स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन C स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 1 माइनस 2 अपॉन 3, 1 अपॉन C स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 3, और दैट इंप्लाइज C स्क्वायर हो गया 3 और C हो गया प्लस माइनस रूट 3। तो देखो बेटा C की दो वैल्यू आई, एक तो रूट 3 आई, एक माइनस रूट 3। मुझे तो कम से कम एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो 1 और 3 ओपन के बीच में आ जाए। तो क्या इनमें कोई वैल्यू ऐसी आ रखी है? बिल्कुल आ रखी है। कौन सी? C इज इक्वल टू जो रूट 3 है ना बेटा, रूट 3, ये बिलोंग्स टू 1 से 3। अब आप कहेंगे सर रूट 3 1 से 3 ओपन में कहां आता है? अरे बेटा रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3 होता है 1 पॉइंट कितना होता है? 732। तो 1.732 1 और 3 के बीच में ही तो आता है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो LMV थ्योरम है वो इसके लिए एप्लीकेबल है और वेरीफाई हो गई। तो बेटा ये दो क्वेश्चन मैंने लिए थे। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो आप समझिए LMV थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, रोल्स में नहीं होगी, LMV भी नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है तो भी मैं कहूंगा LMV थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इसके ऊपर आगे जाएंगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट 1 or 2 more questions on this topic. यस बेटा, अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लिया है, ताकि एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी लगाना आ जाए कि एक्चुअल में LMV थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें sin x भी आपका बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, cos x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम क्या कहेंगे? दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो सम होगा वो भी हमेशा क्या होता है?
कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 क्लोज। आपको रीजन लिखना है, क्या लिखोगे कि sin x function is a trigonometrical function, cos x is also trigonometrical function which are continuous and the sum of two continuous function is also continuous function। या ये लिख दीजिए the given function is well defined at every point in this interval so it is continuous in this interval, close interval। continuity में हमेशा इंटरवल क्या आता है, क्लोज आता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एफ डैश एक्स बताओ, डेरिवेबल चेक कर लेते हैं। ये आया कोस एक्स और ये आया माइनस का साइन एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू भी ओपन इंटरवल के बीच में बिल्कुल वेल डिफाइंड आएगी। तो मैं क्या कहूंगा, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 ओपन, सो इट इज डेरिवेबल इन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 ओपन। ठीक है बेटा, मतलब ये हुआ कि 0 से पाई बाई 2 ओपन के बीच में आप कुछ भी रखोगे इसके इस अंदर फंक्शन एफ डैश के अंदर, तो इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी, मतलब एक यूनिक टेंजेंट आएगा। और अगर यूनिक टेंजेंट आएगा तो फंक्शन हमारा क्या है, डेरिवेबल है। एक बात ध्यान रखना बेटा, कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल आएगा और डेरिवेबिलिटी में ओपन इंटरवल आएगा। अब क्या होता था तीसरा, बताइए, चेक करिए। नाउ देयर एग्जिस्ट, याद है, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल दिस सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू, याद आया आपको, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बताओ, पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ ए मतलब 0 अपॉन बी माइनस ए मतलब पाई बाई 2 माइनस 0। मैंने ये लाइन नहीं लिखी है, लेकिन आपको वो लिखनी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्या लाइन है, नाउ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। चलो वैल्यूज निकालते हैं, जरा एफ डैश सी की वैल्यू बताओ क्या है, याद रख दूं मैं। चलो पहले वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश सी की वैल्यू तो आ गई बेटा आपके पास कोस सी माइनस साइन सी। चलो अब निकालते हैं एफ ऑफ पाई बाई 2। एफ ऑफ पाई बाई 2 कैसे आया, यहां पाई बाई 2 रखिए, तो यह आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 2। ये तो आप सबको पता ही होगा, साइन 90 1 कोस 90 0, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ 1। अच्छा एफ ऑफ 0 कितना हुआ, या रखो 0 फंक्शन में, तो साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 होता है 0, कोस 0 होता है 1। ये वैल्यू आ गई, पुट कर दें। एफ डैश सी की जगह बताओ क्या आएगा, ये रख दीजिए कोस सी माइनस आगे क्या दे रखा आपको, साइन सी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है, 1 माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। तो कोस सी माइनस साइन सी विल बी इक्वल टू 0। कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू कोस सी, और अगर इसको नीचे ले आऊं तो साइन सी अपॉन कोस सी क्या हुआ 1, तो दैट इंप्लाइज टेन सी कितना हुआ 1। अब ऐसे तो सी की बहुत सारी वैल्यू आएंगी 1 के लिए, है ना बेटा, आगे आप पढ़ोगे भी, 11th में आप पढ़ भी चुके हो कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन मुझे तो एक वैल्यू चाहिए पाई बाई 4। बताओ tan 45 डिग्री के ऊपर 1 होता है कि नहीं, और ये पाई बाई 4 किसके बीच में है, जरा चेक करो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, 0 से पाई बाई 2 ओपन के बीच में है। तो आप एक बार बताइए, यहां पे क्या तुम्हारी एलएमबी थ्योरम वेरीफाई नहीं हो गई, तो हम कहेंगे एलएमबी थ्योरम इज वेरीफाइड। So beta, note down this question and we will take one more question on this topic.
यस बेटा, अब हम लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। याद है बेटा, ऐसी जो इक्वेशन होती थी ये पैराबोला की इक्वेशन होती थी, वेयर द टेंजेंट इज, मतलब जहां पे एक तरफ स्क्वायर हो और एक तरफ y हो, या एक तरफ y का स्क्वायर हो एक तरफ x हो, तो ये आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन होती है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। याद करो, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था कि ए को जब ए पॉइंट स्टार्टिंग है, लास्ट वाला बी है, तो उसको बोलते हैं कोड, ए से बी के बीच में, और वो इंटरवल क्या दे रखा है, 3 0 और 4 1, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो तुम्हारा बेटा y का ही तो नाम f(x) है, तो आपको f(x) क्या दे रखा है, x - 3 का होल स्क्वायर। अब आप याद करो, बस यहां पे एक पॉइंट दिमाग लगाना है। पहले आपको क्या गिवन होता था, एक क्लोज इंटरवल गिवन होता था, और याद है आपको डायग्राम जो हमने बनाया था, क्या बना था, याद करो जरा, ये डायग्राम बना था। ये वैल्यू तुम्हारी a और fa थी, और ये वैल्यू तुम्हारी b और fb थी, मतलब ये तुम्हारा a था और ये तुम्हारा b था, और यही तो क्लोज गिवन होता है a और b। तो यहां पे भी तो वही काम करना है आपको। a क्या है तुम्हारा 3 है, और b क्या है तुम्हारा 4 है। भाई x की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, मतलब f ऑफ a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है x की, ये f ऑफ b है, तो तुम्हारा इंटरवल 3 to 4 क्लोज ही तो आ गया। अब कह रहा है इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो वो वही तो पॉइंट था, याद करो, यही तो पॉइंट था वो C, वो आपको पूछना चाह रहा है, जहां पे ये जो टेंजेंट होगा ये इस कोड की स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा बस इसमें यही समझने वाली बात थी, बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 3 to 4 क्लोज। बताओ बेटा कॉन्टिन्यूअस क्यों है, अरे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप लिखोगे ना, सिंस द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं, f'(x). बताओ f'(x) कितना आया, 2 into x - 3, तो विच एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन। 3 to 4 ओपन के बीच में आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका कुछ ना कुछ आपका फिक्स आंसर आएगा। अच्छा आप बताइए क्या लिखते थे हम, नाउ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू 3 4 ओपन such that f'(c) will be equal to f of b मतलब 4 minus f of a मतलब 3 upon 4 minus 3। तो जरा बताइए f'(c) की वैल्यू कितनी है, 2 into c minus 3। f of 4 कितना है बेटा, रख दूं यहाँ पे 4, तो देखो क्या आएगा, 4 यहां रखूंगा तो 4 minus 3 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस, जब 3 रखूंगा तो बताइए क्या आया, 3 यहां रखेंगे तो 3 - 3 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 अपॉन 4 - 3 1। तो बताइए इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 2c - 6 विल बी इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 7/2, और 7/2 तुम समझते हो कितना है 3.5, और 3.5 बताइए 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में है। तो इसका मतलब कह रहा है आपकी यहाँ पे जो LMV थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई। तो हमारा आंसर क्या है, ये क्या पूछ कह रहा, पॉइंट निकालिए, तो वो पॉइंट क्या आ गया, वो पॉइंट 7/3 आ गया, मतलब 7/2 वो पॉइंट आ गया। मतलब इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में एक 7/2 ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जो तुम्हारा टेंजेंट होगा वो इस कोड की स्लोप के पैरेलल होगा, मतलब इक्वल होंगी दोनों स्लोप्स।
ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलएमवी थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके।